देखिए परसेंटेज, अब परसेंटेज में कुछ वैल्यूज आपको याद रखने हैं ना। परसेंटेज देख लेना, मीनिंग अपना क्या है, CENTAGE परसेंटेज, यही है, देख लेना परसेंटेज। देखो परसेंटेज में हमने देखा था पहला भिन्न को किस में बदलना, प्रतिशत में। जैसे हमको दे दे 1/2 मतलब 50%, 1/3 दूसरा, 1/3 का मतलब 33 सही 1/3%, 1/4 का मतलब 1/4 मतलब 25%, 1/5 चौथा क्वेश्चन, 1/5 मतलब 20%, 1/5वां 1/6 मतलब 16 सही 2/3%, 1/7 मतलब 14 सही 2/7%, 1/8 मतलब 12.5%, 12 सही 1/2, 1/9 मतलब 11 सही 1/9%। याद रख लेना इसको ना, ये 8वां है। 1/10 मतलब 10%, 9वां हो जाएगा 1/10, 1/10 मतलब 10%, 10वां 1/11 मतलब 9 सही 1/11%, 11वां 1/12, 1/12 मतलब 8 सही 1/3%, 11वां के बाद 12वां 1/13, 1/13 का मतलब 7 सही 2/13, 13 सत्ते 91 9/13, ठीक परसेंट। इसके बाद 13वां आ जाएगा 1/14, 7 सही 1/7, 7 सही 1/7, 1/15वां 14वां हो जाएगा 1/15, 1/15 मतलब 6 सही 2/3%। उसके बाद आप देखे थे 16 नंबर, 15 नंबर 1/16, 1/16 मतलब 6 सही 1/4%। इसके बाद 16वां आपने देखा था 1/17, 1/17 का मतलब 5 सही 15/17, और फिर अगला देखा परसेंट, 17वां देखा था 1/18, 1/18 मतलब 5 सही 5/9, 5 सही 5/9 परसेंट। और 1/18, 18वां देखिए 1/19, 1/19 5 सही 5/19% 1/20 मतलब 5%, 1/24 मतलब 4 सही 1/4 सही 1/6, 1/25 बताए थे आपको 4%, 1/30 3 सही 1/3%, ठीक। 1/40 आपको बताए थे 2.5%, 2 सही 1/2। और आपको याद करना है 1/40 के बाद 3/8 37%, 37 सही 1/2, 5/8 याद रखना है 62%, 62 सही 1/2, ठीक। ये इतने मान आपको याद होने चाहिए। न समझ में आए 3/8 तो देखो 1/8 आपको पता है 12.5%। देखो 1/8 का मान आपको पता है कितना, 12 सही 12.5 यानी 12 सही 1/2%। अब कितनी कर रहे हो गुणा, 3, तो 3 गुना कर दो तो 12 3 36 और 12 क्या 3 क्या 3/2। अब इसको करेंगे 2 क्या 2, 36 और 1 37 सही 1/2%। और ऐसे ही अगर हम 5 कर दें तो 5 गुना, तो देखो यहाँ हो जाएगा 12 पंचे 60 और 5 5 क्या 5 5/2, तो यानी 62 सही 1/2%। सही है, ये निकालना सिखाए थे। अब हम एक बार और थोड़ा बहुत निकालना सीख ले रहे हैं। जैसे 4/7 पूछता है, 4/7, तो 4/7 भी याद करके रखना है। जैसे 1/7 आपको पता है, 1/7 का मान कितना होता है 14 सही 2/7%, तो 4/7 क्या होगा 4/7, 4 14 14 चौका 56, 56 और 4 दूना 8/7, 57 सही 1/7, 57 सही 1/7%। ये पूछता है
4/7 का परसेंटेज, 4/7 का प्रतिशत पूछता है। बोलो कहीं अगर दिक्कत हो तो बताओ। ये मान है जो आपको डायरेक्ट याद रखने, ये नहीं कि करके करो। डायरेक्ट अगर कोई पूछे 3/8 बताओ तो 37.5% आपको याद रहे, 5/8 तो 62.5% आपको याद रहना चाहिए, डायरेक्ट याद रहना चाहिए। क्लियर? बोलो कहीं दिक्कत हो तो इतना उतारो, अगर न उतारे हो सूरज उतार लो, तब हम और करना चालू करें और भी प्रश्न जो इम्पोर्टेंट है ना। इसी उतारे हो तब चलो करना चालू करो। लिखो लिखो, आप बताओ, अब हम बोल रहे हैं, लिखो। सात बटे 40 बताओ, ऐसे रैंडम पूछे आप बताओगे? 7/40 बताओ, 7/40 को किस में बदलिए? हाँ 7/40 को प्रतिशत में बदलिए, 7/40 को प्रतिशत में 7/40 को प्रतिशत में बदलिए। तो पहले ये बताओ 1/40 का मतलब 2.5%, तो 7/40 का मतलब, हाँ पहले ध्यान से देख लो। अब देखो आपको याद हम करा रहे हैं, कैसे याद होगा ये ध्यान से समझो। इधर वाला हम मिटा दें। अब देखो हम रैंडम पूछेंगे तभी आपको याद होगा। ये कहो कि डायरेक्ट आप याद कर पाओगे तो नहीं याद होगा ना, तुरंत आपके दिमाग में आएगा तभी। आज बेसिक खत्म कर देंगे सूरज ना, फिर हम लोग उल्टा पढ़ेंगे भिन्न को। अब अभी हमने क्या देखा है, अभी हम लोग भिन्न को प्रतिशत में बदल रहे हैं, फिर हम लोग प्रतिशत को किस में बदलेंगे? भिन्न में बदलेंगे, तब वहाँ जरूरत पड़ेगी। याद रखना बहुत जरूरी है, अभी आएगा काम। देखो हम कह रहे हैं क्या, 7/40 बताओ। जैसे ही हमने आपको 7/40 कहा, आपके तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि 1/40 क्या होगा ना। 7/40 को हम किस में कह रहे हैं? प्रतिशत में। तो हमको क्या पता होना चाहिए? 1/40, 1/40 मूल। फिर तो ये दो सही 1/2% है ना मोहित। कितना गुना है? 7। तो 7 यहाँ 7 का गुणा किए तो यहाँ भी 7 करेंगे, 7 दूना 14, 7 एक 7, 7/2। अब ये देखो पूरा भिन्न में नहीं है तो इसको 2 तिहाई 6, 3 बार 14 3, 17 सही 1/2%। ठीक, जैसे ही हम कोई भी वैल्यू बोलें तो उसका पहले मूल रूप याद करिए। जैसे हम कहें आप बताओ 7/19, 7/19। दूसरा प्रश्न हम बोल दिए 7/19 को प्रतिशत में बदलिए, तो 7/19 आया। तुरंत आपका दिमाग क्या काम करना चाहिए? 1/19। 1/19 का परसेंटेज क्या होता है? 5 सही 5/19%। तुरंत याद आना चाहिए। 19 × 5 = 55, 5 सही 5/19। कितना गुना कर दिए? 7 गुना। तो यहाँ 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35/19 सही है। 19 से क्या 19 ज्यादा 2 बार कर दोगे तो 36 सही ना। 19 से क्या 19 20, 16 आ जाएगा, 16/19%। समझ रहे हो कैसे करोगे? जैसे ही हम कोई भिन्न बोले, बोलो नहीं दिक्कत हो तो बताओ, अभी रिपीट करें। हाँ जैसे आपको हम कह दें कि आप बताओ 5/24, हम 4/24 नहीं बोले ना, क्यों कट जाता। हम 5/24 की बात कर रहे हैं। बताओ 5/24 को किस में बदलिए? हाँ तीसरा 5/24 को किस में बदलिए? भिन्न में बदलिए। तो तुरंत आपका दिमाग काम करना चाहिए कितना? 1/24। 1/24 का मतलब 4 सही 1/6%, 4 सही 1/6%। न समझ में आया तो 24 है, ऊपर 100 होगा, 100 कटेगा 50 होगा, और 24 कटेगा तो 12 होगा, 50 कटेगा तो 25 होगा, और 12 कटेगा तो 6 होगा। तो फिर 25/6, 6 चौके 24, 1 25 सही है। इतना परसेंट। थोड़ा सा दिमाग फास्ट लगाओगे तो काम बनेगा। अब इधर 5 गुना है, तो अब इधर देखो 5 गुना करो पहले, और 5 चौके 20 सही 5/6, 20 सही 5/6।
किसी को कोई दिक्कत? ऐसे बदलना, ये नहीं कि गुणे 100 करो फिर 5 का गुणा करो, कटाओ पिटाओ। एक तरीका तो ये भी है कि 5/24 लिखो, गुणे 100 करो, तब बदलना चालू करो। तो वो तरीका मत लगाना, डायरेक्ट यही सोचना। क्यों? क्योंकि हमको याद करना है नियमों को। जैसे अब हम कह दें, मान लो हम कह दें 5/30 बताओ, कितना? 5/30, चौथा क्वेश्चन। हम 5/30 की बात कर रहे हैं, तो हमारा मूल टारगेट होगा किसको? बोलो, हमारा टारगेट किस पे होगा? 1/30 पर। किस पे? हाँ, नीचे वाले को टारगेट करेंगे। 1/30 का मतलब बता दो, अभी लिखे थे 3 सही 1/3। तुरंत आप तुरंत ऐसे किया करो। उसके बाद बताओ कई कितना गुना? 5। तो 5 गुना कर दो। 5 एक तिहाई 15 और 5 एक क्या? 5/3 ना। समझ रहे हो कि नहीं? यहाँ 5 का गुणा, यहाँ देखो 1 है, यहाँ 5 हो गया, तो इस तरफ भी 5 का कर दो। 5 तिहाई 15, 5 एक क्या? 5। अब कर देंगे, क्योंकि ये बड़ा है, अंश बड़ा नहीं होना चाहिए, तो 5 एक क्या? 5। एक बार जाएगा, 15 एक कितना हो जाएगा? 16 सही 2/3%। तो देखो 5/30 का मान 16 सही 2/3। अब ये देखो, आप दिमाग नहीं लगाए, नहीं तो कट जाता। 5 छके 1/6, 1/6 का मान क्या होता है? 16 सही 2/3%। ठीक, कटा के देख लो, चाहे वैसे कर लो, मतलब क्या है? सेम आना है। कोई दिक्कत? अब आप बोलो, जो बोलो उसको करा दें। का 18 वाला कराएं? 18 वाला याद है कि नहीं? 9 से 1/9 नहीं याद है? देखो कर लो। 5वां हम बोल रहे हैं 5/18 को बताओ, कितने को? 5/18 को प्रतिशत में बदलो। 5/18 को प्रतिशत में बदलो, तो सबसे पहले आपका टारगेट होना चाहिए कितना? 1/18। क्या होना चाहिए? 1/18। 1/18 मतलब कितना? 5 सही 9 सही 1/9। अब 18 है, 5 सही 5/9। 5 सही 5/9। 5 सही 5/9। न समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। अब 1/18 को न समझ में आया? देखो कैसे। 18 मतलब ऊपर 100 होगा, नीचे 18, ऊपर 50, नीचे 9। 9 5 45, 5 50, इतना %। ठीक, सही 5 सही 5/9। तुरंत टारगेट करो। कितने गुना? 5 गुना, तो इधर भी 5 गुना, तो 5 5 25, 5 5 25/9। 9 दूना 18, 18 9 3 27, ज्यादा हो जाएगा, 2 बार ले जाओगे तो 25 2 27, 18 और 2 20 और 5 7, 7/9। बोलो अभी। अब अगर दिक्कत हो तो बताओ। माने ये हम क्या सीख रहे हैं? भिन्न को प्रतिशत में बदलना। भिन्न को प्रतिशत में बदलना। अगर हम और बड़ा दे दें तो कर पाओगे? चलो मान लो हम ये दे दें, चौथा हम मान लो दे दें कि 13/9। 13/9, 13/9, इसको बताओ कितना %? देखो अब आप दिमाग लगाना, इसको ऐसे कर देना। देखो सबसे पहले देखो इधर दिमाग, क्या करोगे? 13 ज्यादा है, तो 9 एक क्या? 9, हासिल 4, तो एक बार गया, प्लस 4/9। 9 एक क्या? 9 9 4, और 1 का मतलब कितना %? 100%। और 4/9 का मतलब 4/9 याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। 1/9 आपको याद है? 1/9 का मतलब क्या होता है? 11 सही 1/9, 11 सही 1/9%। तब ठीक। अब बताओ ये कितने कब मान कर रहे हैं? 4/9। तो अब यहाँ करेंगे इसको, देखो 100 हो जाएगा। ये कितना? 100 प्लस 11 चौके 44 सही 4 एक क्या? 4, 4/9, तो कितना आ जाएगा? 144 सही 4/9%। 144 सही 4/9%। समझ गए कैसे करोगे? इतना ही आएगा, आप वैसे करोगे तब भी ना। क्यों? क्योंकि 1 का मान आप देख लेना, 1/, हाँ उतना ही आएगा। समझ गए क्या कह रहे हैं? बोलो। हाँ समझ गए? आप डायरेक्ट 13 का गुणा करके निकालोगे तब भी, तो इससे अच्छा है इसको छोटा कर लो और छोटा करके निकाल लो। एक चीज याद रखो, ये नया आ गया, ये भी आपको याद रखना है। 4/9 को याद रखना, स्टार लगा लो। 4/9 का मतलब होता है 44 सही 44 सही 4/9%।
जब प्रश्न कराएंगे ना पक्का ये आपको देखने को मिलेगा, घबराना मत। देखना हम कहेंगे, देखो हमने बताया था आपको, आपको ये मिलेगा 4/9, 3/8 मिलेगा। क्या मिलेगा? 3/8, 37%। 37 सही 1/2%। ये बार बार हम लिखेंगे जैसे आपको क्या हो जाए, याद हो जाए। 5/8 देखने को मिलेगा। कितना मिलेगा? 5/8। 5/8 का मतलब 62 सही 1/2%। ठीक। 4/7 मिलेगा। 4/9 के अलावा 4/7 मिलेगा। 57 सही, 57 सही 1/7। 57 सही 1/7%। तो देखो जो भैया हम बता रहे हैं ना अलग अलग से, उसको आप ऐसे धीरे धीरे याद करोगे, अपने आप याद होगा। जैसे 5/8 दिख जाए 62.5, 3/8 दिख जाए 37.5, 4/7 दिख जाए 57 सही 1/7, 4/9 दिख जाए 44 सही 4/9। ये धीरे धीरे करके हम बार बार आपको याद कराएंगे। तो देखते ही जैसे मान लो कहीं पेपर में दिखा, डायरेक्ट आप समझ जाओगे 44 सही 4/9 यानी 4/9 होगा ना। कोई चीज 9 से 4 हो गया यानी कितना कम हो गया? 5 कम हो गया। नीचे वाले को कहते हैं मूल और ऊपर वाला अब है। तो अगर कोई चीज 4/9 है तो यानी पहले 9 था, अब 4 हो गया तो क्या हो गया? घट गया। कोई चीज 9 से 13 हो गया, पहले 9 था अब 13 हो गया तो यानी कितना बढ़ गया? 4 बढ़ गया। प्रश्न कहेगा कि एक संख्या अपने मूल संख्या का इतना % वृद्धि हो जाती है, यानी कह देगा माने 144 सही 4/9% बढ़ जाती है। तो यानी किससे बढ़ गई? 100 से बढ़ गई। तो 100 से बढ़ गई तो इसका डायरेक्ट अगर 144 सही 4/9 रहेगा तो अभी हम दिखा रहे हैं, ऐसे आप करोगे। कैसे लिख लोगे? 100% प्लस कितना लिख लेंगे? 44 सही 4/9%। तो तुरंत आपके दिमाग में आएगा कि ये तो 100% था ही, और 44 सही 4/9 मतलब कितना? देख लो वहाँ 44 सही 4/9 मतलब 4/9 यानी कितना बढ़ गई? 4/9 से जो भी बढ़ गई। ठीक, तुरंत कर पाओगे। इसका मतलब 100 का मतलब अगर भिन्न में बदलेंगे तो 1, और इसका मतलब कितना? 4/9। तो 9 1 क्या 9 और 9 4 13। 9 से 13 हो गई, कितना बढ़ गई? 5 बढ़ गई। अब 5 बढ़ गई, दिया रहेगा 100, 500 बढ़ गई। तो 5 का मान 500। तो बता देना जितना बढ़ रही है। 9 का मान बता देना 900। मूल संख्या पूछेगा या बढ़ी हुई पूछेगा, अभी आएगा, घबराना मत। बहुत मस्त आराम से कर पाओगे, लेकिन जितना बता रहे हैं उसको आप ध्यान से पढ़ते चलो। बोलो कोई दिक्कत नहीं? अब उतारो, अब अगला हेडिंग डालो। अब तो कर पाओगे, यानी प्रतिशत को भिन्न में आराम से, भिन्न को प्रतिशत में आराम से चेंज कर पाओगे कि और बता दें सूरज? न कर पाओ तो 2-4 और बता दें। इसी तरीके से करना है, नहीं तो बाद में ये मत करना कि अब पता चला इसमें गुणा करना चलू भाग करना चलू, नहीं, केवल यही तरीका। ठीक। अब हेडिंग डाल लीजिए, परसेंटेज चेंज इनटू फ्रैक्शन, माने प्रतिशत को भिन्न में बदलना। अगला हेडिंग प्रतिशत को भिन्न में बदलना। चलिए देखिए, अब हम लोगों को परसेंटेज को किस में बदलना है? भिन्न में। पहला क्वेश्चन है 120% को, 120% को किस में बदलिए? भिन्न में। तो परसेंटेज है, एक तरीका तो डायरेक्ट ये है कि 120/100 कर लो और 0 से 0 कटा दो, 6/5, खुश हो जाओ। लेकिन अभी हाँ खुश हो जाओगे, बस मस्त बदल दिए भिन्न में, अभी तो मजा आएगा ना, लेकिन आगे बहुत दिक्कत होगी। इसीलिए जो हम कह रहे हैं उसको समझो, इस तरीके का उपयोग अब बंद करो आप, नहीं तो देखो फंसोगे। अभी देखना, अभी तो मजा आ रहा है, अभी देखो मजा आना बंद होगा। एक तरीका ये जानते रहो, ये हम नहीं कर रहे हैं, जिसमें ये आसान लगे इसको आसान करो, वो खुद ही, अभी आप नए नए पढ़ रहे हो, जब आप खूब पढ़ लोगे तो खुद ही समझ में आएगा किसको किस तरीके से करें कि आसान हो जाए। देखो जैसे इसको हम ये कर सकते हैं क्या, 100% प्लस 20%, 100% प्लस 20% कितना परसेंट हो जाएगा? 100% का मतलब 1, और अभी 20% लिखे थे 1/5, 1/5 मतलब कितना? 20%। तो 5 1 क्या 5, 5 और 1 6 कितना? 5। अभी आपको टफ लग रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे करके आप जब समझोगे तो ये वाला तरीका ना आप खुद ही, हम ये नहीं कर रहे हैं कि ये जो हम अभी बताए थे यहाँ बगल लिखे थे उसको मत लगाओ, उसको लगाओ, लेकिन जहां देखो कौन सा तरीका आसान पड़ेगा। दूसरा देखो क्वेश्चन नंबर 2, तब आपको ज्यादा 466 सही 2/3। आप देखो 2 लोग बैठे रहो, ध्यान से सुनना, एक ही पेपर को डील करने 2 लोग बैठो,
एक अपना दिमाग क्या लगाएगा, जो ये वाला तरीका अभी जो बताया था 120/100 लिख लिया था, इस वाले में अब लगाओगे तो फंस जाओगे। 466 का 3 में गुणा करोगे, फिर 2 को जोड़ोगे, फिर 3 लिखोगे, फिर गुणे 100 लिखोगे तो लंबा होगा। इससे अच्छा ये है कि हम इसको 400 लिख दें और इसको लिख दें 66 सही 2/3%। और अभी याद कराए थे 66 सही 2/3% को यहाँ बीच में लगा दें। ये 400 का मतलब कितना 4 और 66 सही 2/3, 1/3 का मान था 33 सही 1/3 और 2/3 का मतलब 66 सही 2/3, डायरेक्ट हो गया 2/3। 4 तिहाई 12 2 14/3। बताओ आपसे तेज वो कर पाएगा क्या? तो हम आपको सिखा भी रहे हैं और कर भी रहे हैं, तब इतना टाइम लग रहा है। समझ गए? तीसरा देखो, आप देखते जाओ, ये हम बार बार इस चीज का देखो, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा उद्देश्य टारगेट ये है, ये मत सोचना हमारा ये टारगेट है, हमारा टारगेट सीधा ये है, आपको ये याद हो। अभी तो एक बार किए, 1-2 बार जहां आया ना 66 सही 2/3, तो अभी तो आप देख के बोल रहे हो या फिर कुछ भी देख रहे हो, 2/3 बोलने में आप थोड़ा हिचकिचा रहे हो। जब ये पूरा कई बार देख लोगे 66 सही 2/3 ना, तो आंख मूंद करके बोलोगे 2/3, 66 सही 2/3 मतलब अभी 2 बार यूज किए, सोचो अगर यही 10 बार यूज हो जाए तब 66 सही 2/3, 37.5% मतलब 3/8, 62% मतलब 5/8, 57 सही 1/7 मतलब क्या 4/7 न, 44 सही 4/9 मतलब 4/9। अगर यही 20 बार यूज हो गया तब बताओ फिर आप कितना फास्ट करोगी, है कि नहीं? देखो अगला तीसरा 544 सही 4/9। अब तुरंत देखो आपके दिमाग में आया, इसको हम 500 लिख लें ऐसे 500% और प्लस 44 सही 4/9%। बोलो भाई ठीक। अब 500% का मतलब 5, अभी 44 याद कराए थे 4/9, 44 यही याद कराए थे 4/9 और 9 पचे 45 और 4 49, 49/9 यही आ जाएगा क्या आंसर। ये किस में बदल गया, इनमें। बताओ एक व्यक्ति ऐसा होगा जो इस तरीके का नहीं करके बल्कि पूरा क्या करेगा, आज के समय में तो सब यही करेंगे। एक पहले हम लोग जैसे करते थे, इसका इसमें गुणा फिर इसको जोड़ के वो करोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक, अगला देखो चौथा 1028, 1028%। तो 1000 को अलग कर देंगे, 28 को अलग कर लेंगे। 1000 का मतलब कितना 10, 1000 लिख लो यहाँ 1000% प्लस 28% ना। आप 28 किसका मल्टीपल है 4 का, 4 का मल्टीपल। 4% का मतलब कितना 1/25। ये कितना गुना है 7, 7 चौके 28, कितना गुना 7, तो 28% हो गया। अब इधर क्या कर दोगे, अब सीखो क्रॉस, ये चेक करना सीखो, धड़ाधड़ अपने आप कर पाओगे, अभी नहीं कुछ टाइम बाद खुद ही समझ पाओगे। डायरेक्ट देखे 28, अब आपको 28% बताए नहीं थे, आपके दिमाग में आया 28 किसका मल्टीपल है, 28 मल्टीपल किसका है 4 का, तो हमने 4% निकाल लिया। 4% का मतलब 1/25, तो 4 का कितना गुना 28 है 7 गुना, तो यहाँ 7 का गुणा करें तो इधर भी 7 का, तो इसका मतलब ये 28% कितना है 7/25, तो ये 10 और ये कितना 7/25, तो बताओ क्या हो जाएगा 25, 250, 257, 257/25। बोलो सूरज कहीं दिक्कत नहीं है? अब बताओ, आप धीरे धीरे करके आएगा, ऐसे मत सोचो कि एक दिन में सब कुछ आ जाएगा, टाइम लगेगा। हमको भी लगा था, आपको भी लगेगा, जो पहली बार पढ़ेगा उसको लगेगा। धीरे धीरे जब बेहतरीन हो जाओगे तो ये सब सवाल आपको एकदम तुच्छे लगेंगे, आसान आसान ना, लेकिन अभी के लिए थोड़ा भाई टफ आपको लगेगा ही। देखो ये मिटा दें। अब आपका टारगेट रहेगा, अगर मान लो जो नहीं दिमाग में आ रहा है तो पहले आप देखना किसका मल्टीपल है, किसका मल्टीपल है, तुरंत बन जाएगा दिमाग में। अब इसके बाद आ जाओ अगला 4 क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन लिखो। 5वां 616 सही 2/3%, 616 सही 2/3% ना, 616 सही 2/3। अब डायरेक्ट आप अलग करो, 600 को अलग करो परसेंट और प्लस 16 सही 2/3। अब 16 सही 2/3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
कितने का है मान? 1/6। तो 600 का मतलब 6 और ये 1/6, 6 36 कितना? 37/6। अब तो आसान हो गया, धीरे धीरे समझ में आ रहा है। अगला 5वां के बाद 6वां देखो। 806 सही 2/3%। ठीक, तो इसको कैसे बदलोगे? 800 प्लस 6 सही 2/3। अब तुरंत 6 सही 2/3 दिमाग में आना चाहिए ना। 6 सही 2/3। अब आपके माइंड में 800 का 8%, हाँ 800 का 8%, 800 का 8 और प्लस 1/15। जाके देखना 15 का 1/15, 1/15, 15 अट्ठे 120 और 121। तो यानी कितना? 121/15। न समझ में आया तो फिर से बता दे रहे हैं। 6 सही 2/3 देखो, लिखो 1/15 का, 1/15 का वैल्यू 6 सही 2/। यही तो सिखाने के लिए हम बार बार कर रहे हैं कि आपको याद हो 6 सही 2/3 और 6 सही 1/4, 4 सही 1/6, ये सब दिख जाए। 4 सही 1/6 1/24 का है और 6 सही 1/4 1/16 का है, 1/16 का, 1/16 का। अब समझ गए? 6 सही, अगर लेकिन यहाँ 16 देते तक, उस दिन जब पढ़ा रहे थे तो बताए थे 6 सही 2/3 और 16 सही 2/3 में कंफ्यूज मत होना। 1/6 अगर यहाँ 1 लगा दे तो 16 सही 2/3 1/6 का हो जाएगा और 6 सही 2/3 1/15। तो 6 सही 2/3 माने 1/15, 6 सही 2/3 मतलब 1/15। 6वां हो गया। 7वां देखो, 1905 सही 5/19%। देखो 1900 लिखो, 1900 प्लस 5 सही 5/19। ये 1900 कितने का है? 19 का है और प्लस 5 सही 5, हाँ 1/19। 1900 नहीं सौ में 361 और 361 और 1 362/19। आप समझ रहे होंगे धीरे धीरे। आप समझ में आ रहा है अच्छे से ना? हाँ धीरे धीरे आने लगेगा, घबराओ मत। 8वां बोलो। 157 सही 1/7%। फिर आपके दिमाग में आना चाहिए 150 ना 100% प्लस 57 सही 1/7 और अभी 57 सही 1/7 को रटवाए थे 4/7। कितना? 100% का मतलब 1 और 4/7, 7 क्या 7 4 11/7। बोलो, कहीं दिक्कत हो तो बताओ। क्लियर? ये है, इसको अब आप एक बार उतार लो, फिर हम लोग देखना चालू करेंगे आगे और भी देंगे अभी। जैसे ये धीरे धीरे आपको याद हो, जैसे देखो 57 से 1/7 आपके दिमाग में अब आ गया होगा, धीरे धीरे आएगा। 11/7 अब आ रहा होगा, है कि नहीं ना? 4/7 आपके मन में बन रहा होगा कि 4/7 है। 57 सही 1/7, 44 सही 4/9 मतलब 4/9 ना। 62.5% मतलब 5/8, 37.5% मतलब 3/8, 3/8। समझ गए? 6 सही 2/3 मतलब 1/15, 16 सही 2/3 मतलब 1/6, 6 सही 1/4 मतलब किसका? 2/30 यानी 1/15 ही होगा ना यार। हाँ 831 सही 2/4, उसका नहीं बनेगा तो नहीं बन पाएगा। 831 सही 2/4, 2/4 कहाँ होगा? 1/2 होगा, 2/7। ठीक, 831 सही 2/7 किसी का होगा ही नहीं। फिर 31 सही 2/7 को तोड़ देना, 800 को अलग करना, 31 सही 2/7 को 31 सत्ते करके गुणा करके परसेंटेज निकाल देना। ठीक, हाँ तब गुणा करना पड़ेगा। जैसे जिसको नहीं पता जिस मान को, तो आप करना क्या, इसको 800 से गुणा करने में कठिनाई होगी तो 800 को अलग लिखना ना। 800% मतलब 8 और 31 सही कितना बोले हो? 2/7। इसको कर लेना, 31 7 1 7 7 तरीके का गुणा करके तब करना पड़ेगा। ठीक, जिसको नहीं पता भाई, लेकिन ऐसा देगा ही नहीं ना, जो टूटेगा उसी को देगा वो। क्यों? क्योंकि प्रश्न उसी पर सेट होगा। समझ गए? प्रश्न उसी पर सेट होगा क्योंकि लिमिटेड टाइम है
और ऐसा कैलकुलेशन दे देगा तो हालत खराब हो जाएगी। वो लिमिटेड टाइम में ऐसा क्वेश्चन देगा ही नहीं जो कटे नहीं, पक्का कटने वाला देगा ना, इन्हीं में से मिलता जुलता देगा। ठीक, उतार लो, तब हम और कर लेते हैं, जैसे आपको और बेटर आ जाए। जैसे 62% 66 सही 2/3 याद हो गया कि कितना होगा ठीक 2/3। ऐसे ही धीरे धीरे करके आप करोगे तो अपने आप याद होता जाएगा। जैसे आप 57 सही 1/7 कोई पूछेगा तुरंत बता दोगे कितना 4/7। 44 सही 4/9 कोई बोलेगा तुरंत बोलोगे 4/9। 37.5 कोई बोलेगा तुरंत बोल दोगे आप कितना 3/8। 62.5 कोई बोलेगा तुरंत बोलोगे 5/8 बोल पाओगे। 6 सही 2/3 कोई बोलेगा तुरंत आप बोल पाओगे हाँ 1/15 ना। 6 सही 1/4 कोई बोलेगा तुरंत आप बोल पाओगे 1/16। 4 सही 1/6 कोई बोलेगा तुरंत आप बोल पाओगे 1/24। क्लियर। तो धीरे धीरे करेंगे तो अपने आप आता जाए, घबराओ मत। चलो उतार लो। चलिए देखिए अब क्या करेंगे ना सूरज, अब हम लोग परसेंटेज में ही अब ऐसे भिन्नों को बदलना सीखेंगे जिसमें अंश बड़ा हो और हर क्या हो, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। अभी एक बार आप किए हो, लेकिन वहां हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ऐसे भिन्न को जिसमें अंश क्या था, बोलो उमेश। हाँ अंश छोटा था और हर, अब हम लोग उल्टा पढ़ेंगे, जिसमें क्या बड़ा हो, अंश बड़ा हो और हर छोटा हो। अब हम लोग देखेंगे अंश बड़ा और हर छोटा जिसे इम्प्रॉपर कहते हो ना। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, 46/7 ना, 46/7 को प्रतिशत में बदलिए। तो कुछ मत करिए, 7 छंग 42 कितनी बार जाएगा, 6 + 4 आ जाएगा 4/7। और 6 का मतलब कितना परसेंट, 600 परसेंटेज में 600। 1 का मतलब 100, 2 का मतलब 200, 3 का मतलब 300, 4 का मतलब 400 ना। तो 6 का मतलब 600 और 4/7 कई बार याद करा दिए। 57 सही 1/7 याद करो, 57 सही 1/7%। तो क्या हो जाएगा 657 सही 1/7%। आ गया, कितना आसानी से आ गया, बोलो। ठीक, अगला देखो, अभी इसीलिए तो हम हर टाइप का करा दे रहे हैं जैसे आप कहीं कंफ्यूज ना हो। दूसरा देखो 48/7। अब 7 छंग 42 कितनी बार जाएगा, 6 और प्लस 6/7। अब 6/7 देखो, अब इधर देखना, इसमें भी कुछ कॉन्सेप्ट आपको बताने के लिए ऐसा बोले हैं, ध्यान से सुनना आप ना। अब यहाँ कॉन्सेप्ट है, इसको सुन लोगे तो आप धड़ाधड़ प्रश्नों को कर पाओगे। एक तो तरीका ये है कि हम 1/7 लिखें, और 1/7 का मान आपको पता है 14 सही 2/7%। और इसमें हम क्या कर लें, 6/7 चाहिए तो 6/7 का गुणा कर दें, 14 छंग 84 लिख दें, और 6 दूना 12/7 लिख दें। 7 दूना 14 ज़्यादा हो जाएगा तो 85 सही 5/7 ना। 7 क्या 7, 7 5 12, 5/7। तो इसका वैल्यू आ जाएगा कितना 600% और प्लस 85 सही 5/7। एक तरीका तो सूरज ये है, उसको निकालें। अब देखो ये कुल मिला के आ जाएगा 685 सही 5/7%। एक तरीका ये है, कोई दिक्कत। एक तरीका हम क्या करें ना, हम देखो ये 6 बार है, कितनी बार, अगर हम इसको ज़्यादा बार ले जाएं तब ऐसे लिख लें, तब जरा समझना। 48/7 है तो बताओ हमको 2 में जोड़ना आसान रहेगा, 15 जोड़ना आसान, किसी संख्या में 2 जोड़ना आसान है कि 15। 2 छोटा संख्या जोड़ना घटाना गुणा करना भाग करना आसान होता है। तो हम इसको करें क्या, बटे कितना है 7। 7 छंग 42 है, 7 सते 49 कितनी बार ले जाएं, 7 बार। और -1/7 लिख दें, जरा देखो तो 7 सते 49 -1 कितना हो जाएगा 48 अभी भी 48/7। तो 700 का मतलब कितना, और 1/7 आपको पता है -14 सही 2/7%। अब याद करो कल माइनस वाला एक कॉन्सेप्ट बताए थे
यहाँ अगर 14 है तो 14 नहीं घटाएंगे बल्कि 15 घटाएंगे। तो 700 में 15 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 685। और इसमें इसको घटा देते हैं तो 7 में से 2 जाता है। बताओ कौन ज़्यादा आसान पड़ेगा, ये समझ माइनस वाला। क्यों? क्योंकि इसको कैलकुलेशन आसान कर पाओगे आसानी से। अभी हम 1-2 और कराएंगे तो आपका दिमाग एकदम मस्त काम करने लगेगा इस कॉन्सेप्ट पे। ठीक, समझ गए? तब आपको ये जो घाच पाँच है ये करना नहीं पड़ेगा। बताओ सूरज, अभी देखो और देख लो, 2-4 और देख लोगे अपने आप बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। हम दोनों कॉन्सेप्ट बता दिए। अब चलो अगला, इसके बाद वाला देखो, तीसरा 8/9। अब ये बताओ 8/9 को हम क्या करें? अब पूरा 1/9 लिखें फिर 8 का गुणा करें। एक तरीका तो ये है कि 1/9 का मान 11 से 1/9% फिर 8 का गुणा करें। एक तरीका ये है कि हम 1 लिख लें और -1/9 लिख दें। 1 का मतलब कितना 100% और माइनस 11 सही 1/9। 100 में 11 न घटा के क्या घटा दें 12। जब 12 घटाओगे तो क्या आएगा 88 और यहाँ 9 में से 1 जाएगा 8/9। बोलो कौन सा आपको अच्छा लग रहा है? ये समझ गए? अगला चौथा 39/8। अब 8 देखो, 8 सते 8 3 24, 8 चौक 32, 8 5 40। तो 5 बार ले चलो। कितनी बार? 5 बार। ज्यादा हो गया? कितना ज्यादा हुआ 1/8। इसको लिख देंगे क्या 500 और माइनस 1/8 का मतलब कितना 12.5%। तो बताओ 12 घटाओगे, 12 नहीं घटा के बल्कि 13 घटाएंगे। जब 13 घटाओगे तो 487 आ जाएगा और यहाँ 2 में से फिर 1/2 ही आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 में से 1 घटाओगे 1। बोलो ठीक। एक और देखो, पांचवा 83/12। 12 सते 84, 12 सते कितना कम है 1, माइनस 1/12। अब यहाँ 700 हो जाएगा और परसेंट माइनस 1/12 मतलब 8 सही 1/3, 8 सही 1/3। अब 8 न घटा के 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 691 सही 2/3%। बताओ धड़ाधड़ कर पा रहे हो कि नहीं? कुछ दिक्कत नहीं, केवल ये मान। अब मान कैसे करोगे? घर पे ना रोज सुबह आते समय, जब कोचिंग आते हो तब, शाम को जब कोचिंग, जब पढ़ने आते हो 11 का तब पढ़ के आओ, और जब जा रहे हो अभी इस समय आते समय शाम को जब आ रहे हो तब तुरंत इस मान को एक बार कॉपी पे क्या किया करो उतार ले। एक बार 1 से लेके पूरा जितना बताए हैं, देखो कहाँ तक 1 से लेके 20 तक का पूरा 17, 1/16, 1/17, 1/18, 1/19, 1/20, फिर 1/20 के बाद 1/25, 1/30, 1/24, 24 के बाद फिर 1/25, 24, उसके बाद याद कर लेना 3/8, 5/8, 4/7, 4/9। और ना ये इतने मान आप बार बार जब लिखोगे ना नोट्स पे अपने आप याद हो जाएगा, फिर धड़ाधड़ कर पाओगे। और है कि बस करें? हो गया? बस अब हम लोग करेंगे आगे कल। ठीक, इतना उतार लो।